जो जीत के लिए तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा मुकाबला खुद से ही होता है। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। जो जो गलतियां इसने की है ना आज, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दोहरानी, ठीक है? क्या गलतियां की सर मैंने? गलती? अरे तुम तो ये पूछो कि तुमने सही क्या किया। पहले तो इतनी तेज रेस लगा दी कि इनकी सांस फूल गई और एंड लाइन तक पहुंचते पहुंचते बत्ती गुल। मतलब शुरू में तो बने रॉकेट और लास्ट में फुस्से बम। साइलेंस। जैसे लॉन्ग जंप में ये मुंह के बल गिरे हैं ना, फाइनल फिजिकल में भी ऐसे ही गिरेंगे। सर मैं 100 बार गिरूंगा तो 100 बार उठूंगा भी। अबे यार बच गया। मैं भी खेलूं? कंचे ना खेल रहे अड़े, बहुत जरूरी समस्या का समाधान हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है क्या? ए बावड़ी पू, हमने आज यो मैच तो जीत लिया, पर यो ट्रॉफी घर कौन ले जाएगा इस बात पर बवाल हो रखा है। तो जिसका भी कागज का हवाई जहाज उस घोड़े के भीतर सबसे पहले जाएगा, वो इस ट्रॉफी ने घर ले जाएगा। क्या कर रहा है? हवाई जहाज बना रहा है? अरे मखा रहने दे, तेरे बस की बात को न्या। चल भाई बना ले, और क्या कर ले कप्तान, कर ले, तू भी कर ले अपने दिल की हसरत पूरी। जीत गया मैं। घना स्मार्ट बन रहा है। देखो मैंने जो गेम खेला है वो रूल के हिसाब से खेला है। जहाज को गोले के अंदर जाना चाहिए था, जहाज पहुंच गया। ये तो फिक्स नहीं था कि जहाज की क्या शेप होगी। जहाज तो गोल भी होते हैं, स्पेसशिप को ही ले लो। सही का गलत? सही बात। कतई चालाक हो रहा है, होशियारी मार रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दरेक स्टूडेंट के भगवान माने जाने वाले एसएससी के कोचिंग सेंटर के सामने आज माहौल काफी गर्म हो चुका है। ऐसे ही टीचर्स करते हैं बच्चों का पीछे बर्बाद। शिवशंकर चौधरी काम फ्रॉड, नाम फ्रॉड, एसएससी के नाम पर अपना नाम लगा दिया। अरे ऐसा नाम कोई रखता है क्या? रखता है क्या? ये स्कैमर है, स्कैमर। अरे देखिए, आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो हम बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं। नहीं, अब बातें नहीं होंगी। बुलाओ और उस एसएससी फ्रॉडिये को जो बच्चों का भविष्य खराब करता है। अरे पर एसएससी ने क्या किया है? एसएससी धोखेबाज, एसएससी को बाहर निकालो, तब बताएंगे कि उसने किया क्या है। एसएससी अरे एसएससी सर तो इंस्टीट्यूट में है भी नहीं। मीडिया के चहेते शिवशंकर चौधरी खुद अपनी कोचिंग सेंटर से गायब है। अब ले चलते हैं आपको सुपीरियर कोचिंग की ओर, जहाँ पे मेरे साथी सुधांशु मौजूद है। धन्यवाद नंदिता। कोचिंग सेंटर के इस गोरख धंधे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएससी कोचिंग के राइवल माने जाने वाले और सुपीरियर कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। खन्ना सर जी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए जी,
हम तो किसी पे उंगली नहीं उठाते। हम तो बस इतना जानते हैं कि सुपीरियर कोचिंग का रिजल्ट हमेशा सुपीरियर रहा है। और जहां तक एसएससी की बात है, उनका रिजल्ट है कहाँ? कहाँ है उनका रिजल्ट? उन्होंने जब से कोचिंग शुरू किया है, एक भी स्टूडेंट को रैंक्स नहीं आया है। उल्टे उनसे इन्फ्लुएंस होके स्टूडेंट एग्जाम छोड़ के पता नहीं किन किन चीजों में लगे हुए हैं। पर खन्ना सर, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि जब से एसएससी आया है आप इस रेस में कहीं पिछड़ने लगे हैं। पिछड़ने लगे? देखिए जी, वो रील वाले हैं और हम मील वाले हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे मीलों तक जाते हैं। लेकिन सर, ऐसे से रील थोड़े ना बनाता है। वीडियोस तो वो बच्चे बनाते हैं और उनको रील्स में पॉपुलर किए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? ये सुधांशु। सुधांशु जी, रीलों से मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स आते हैं सुपीरियर कोचिंग का जो 30 साल का अनुभव है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद ही मार्क्स आते हैं। लेकिन आजकल के लड़कों का यही तो दिक्कत है, वो हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लेते हैं। वैसे धूप में तो रेत भी चमकता है, मेरे मरीची का। उसका क्या कर सकते हैं? अरे देखो ना, सचिन आ गया। चौधरी जी, कैसी रही आज की ड्यूटी? बस लो, मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करो। कोई खास बात? मेरा बेटा लग गया कंडक्टर। कंडक्टर? मुझे कह रहा था कि यूपीएससी की तैयारी करेगा। अजी बस टाइम ने धक्का दे रहा था, मैंने बोल दिया बेटा तेरे बस की कुछ ना है, तो बस लगवा दिया। चौधरी साहब, हम तो छोटे शहर के लोग हैं, बड़ी उड़ानें अच्छी नहीं लगती। खैर, शिव का क्या चल रहा है आजकल? वो तो शर्मा जी, रुको, मुंह मीठा करके जाना। चौधरी साहब, उनका मुंह मीठा करवा लो। रुक जाओ, आया मैं अभी। रुको शर्मा जी। एक काम के लिए भेजो, सुबह से शाम लगा देता है ये लड़का। मम्मी, आपने बिगाड़ रखा है इसे, और इसका 5% सपोर्ट आप मुझे करते ना, तो आज मैं डॉक्टर बनी होती। हो, डॉक्टर बनी होती। हाँ तो लो, आ गए महाराज। आगे घर का रास्ता याद तुझे? कहाँ था इतनी देर से? अरे आटे के साथ ये क्या ले आया तू? अरे वो आप आ गए? ले रख, अंदर रख इसको। चल चल, हाँ भाई, तेरा एसएससी का रिजल्ट कब आ रहा है? पापा वो घबरा मत, मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट है बच्चे का। पहला अटेम्प्ट है, तुम्हारी कृपा रही 2-4 क्या 10-12 अटेम्प्ट भी दे सकता है और अपना टाइम खराब करता रहेगा। बाप तो दिन रात मेहनत करके कंडक्टरी करे और बेटा लवंडरगिरी। सही चल रहा बेटा तेरा। वो तो डांट खाता रहता है और मुझे भी पढ़वाता रहता है ना? चलो ये खाना खा ले। मम्मी जी, पापा जी को ना मुझसे कोई दिक्कत है, अपनी ड्यूटी की पूरे दिन की खुंदक आकर मुझ पे निकाल देते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। अचार नहीं लाए क्या? अंबिका, अब महाराज को अचार भी चाहिए। बातें तो आप ऐसी कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने मेडल्स लेके आए हो। मेडल ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या होते हैं? पता नहीं, लेकिन खोज है और रोज है। मम्मी अचार। देख लो मम्मी अब इसकी हरकतें। अरे मैं लेके आती हूँ बेटा। पता नहीं इसका क्या होगा, भगवान ही जाने। लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। जब अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख देखोगे तो तुम्हें विचलित करने वाली हर चीज गायब हो जाएगी। फिर बस तुम रहोगे और तुम्हारी तैयारी।
एसएससी शहीद सकत चौधरी। देखो, अब ये पत्थर जिस वेलोसिटी से अंदर आया है, अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को सर आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता? बैठिए। इसके बारे में कौन कौन जानता है? रहने दीजिए, मैं बताता हूं। ये एक बीमारी है। ये बीमारी जिस किसी को भी लग जाती है, उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। अरे भैया समझाओ यार, पेपर में नहीं आना है। ये बीमारी हमारे ब्रेन के, मतलब जिसको भी लगती है उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। वो डैमेज होने की वजह से उसको डर लगना बंद हो जाता है। तो ये बीमारी मुझे नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं तो कहता हूं डरना कोई गलत भी नहीं है, सबको डरना चाहिए। इनफैक्ट जो ये कहता है कि उसको डर नहीं लगता है, या तो वो इस बीमारी का शिकार है या वो झूठ बोल रहा है। सर फिर आप इतना शांत कैसे रहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ना डरना गलत है या डरना भी सही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डर को समझना बहुत जरूरी है। अब आप अगर देखेंगे, ये जो बाहर जितनी भी भीड़ आई हुई है, ये भटकाई हुई तो भीड़ है। जो लोग भटक जाते हैं वो लोग अटक जाते हैं। तो तुम्हें ना तो भटकना है और ना ही शाबाश। तो हम कहाँ थे? सर बीमारी। भाई इससे भी आगे निकलना है। 2 साल से चाहते नहीं है, एक नया बच्चा नहीं आया, पर मेरी सुननी है किसी ने? मैं तो पागल हूँ। मितवा सर सॉरी। ए रुक। गर्वित सुन। जी सर। अरे वो लास्ट वीक तेरा एक दोस्त आया था हमारी डेमो क्लास लेने के लिए। जी सर। उस दिन आया फिर गायब हो गया, क्या हुआ? फीस की कोई दिक्कत है? अरे सर फीस की दिक्कत नहीं है, वो एसएससी सर के होते हुए फीस की दिक्कत कैसे हो सकती है सर? हुआ है क्या कि उसके फादर है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बेड रेस्ट पे है, इसलिए उसे गाँव जाना पड़ा सर, वो देख रेख करने के लिए थोड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। जी सर। सुन उसको समझा कि जॉब की तैयारी ना छोड़े, तैयारी कंटिन्यू रखे। बट सर वो तो गाँव में है ना, कैसे तैयारी करेगा? अरे अड्डा 24/7 से अनजान हो? फिर तो तुम महान हो। अरे बावले, अड्डा 24/7 से कभी भी कहीं भी 24/7 सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। सच्ची? हाँ, तो उसको समझा कि अपना सपना ना छोड़े, और जब तक एसएससी कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकता, अड्डा 24/7 से नाता जोड़े, समझा? थैंक यू मितवा सर, अब से मैं भी प्रिपरेशन करूंगा अड्डा 24/7 से सर। हाँ। ऐसा सर, मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट हो पाएगा। शिव सर, वो कुछ बात करनी थी। मैं चलता हूँ सर फिर। सर्वेश जी। जी सर। प्रॉफिट की नहीं, पॉसिबिलिटीज की बातें किया करो। जी सर। थैंक यू सर। जी सर। क्या हुआ मितवा, ऐसा भी क्या काम आ गया कि सर्वेश सर जी को बीच में छोड़ना पड़ गया हमें? क्या करके मानेगा भाई, चेक बाउंस हो रहे हैं हमारे। बाउंस तो नहीं हुआ यार। इसमें भी मजाक। 2 महीने से बिल्डिंग का किराया नहीं दिया हमने, कुछ पता नहीं है अगले महीने टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे हम। और एक तो 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले इंस्टीट्यूट में सिर्फ तू 100 स्टूडेंट्स लेता है। भाई कुछ तो अता पता होगा कि कैसे खर्चे चलेंगे हमारे, कुछ तो बोल भाई। मितवा तू ये क्यों बोल जाता है कि इंस्टीट्यूट हमने क्यों बनाया था? तेरे हिसाब से कौन विनर हुआ? क्रॉस। और अगर मैं कहूं जीरो भी विनर है? भाई कैसे? जब तू आउटसाइड द बॉक्स सोचेगा वैसे।